आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको चमत्कारी विशेषताओं से भरा मानवीय मस्तिष्क वाङ्मय 18 लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं। पृष्ठ 1.4 से हमारा मस्तिष्क असाधारण और अद्भुत है। मित्रों, मानवीय मस्तिष्क की छोटी सी थैली में इतना विशाल रत्न भंडार भरा हुआ है कि उसका सदुपयोग कर सकने वाला देवोपम जीवन जी सकता है। बहुमूल्य वस्तुएं हो या उनका महत्व विदित न हो अथवा उपयोग न आता हो तो फिर उनका होना न होना बराबर है। वनवासी महिला को कीमती हीरा सड़क पर पड़ा मिल जाए तो वह उस सौभाग्य से कुछ लाभ नहीं ले सकती। बच्चे के हाथ में देने पर उसे वह छोटा सा चमकदार पत्थर सा प्रतीत होगा और वह टुकड़ा जहां तहां ठुकराया जाता भर रहेगा। मस्तिष्क में सोचने की शक्ति रहती है, उसे हर कोई जानता है। अधिक जानकारी बढ़ाने के लिए पढ़ने लिखने और सीखने सिखाने का क्रम भी चलता है। उतने भर से भी पेट भरने और निर्वाह करने की सुविधा मिल जाती है, पर यदि इससे गहरा उतरा जा सके और चिंतन को उत्कृष्टता के साथ जोड़ा जा सके तो सामान्य स्थिति का निर्धन व्यक्ति भी उस स्तर का बन सकता है जिसे संत सज्जन एवं श्रद्धास्पद कहा जा सके। प्रेरणा शक्ति मस्तिष्क में रहती है। चिंतन की दिशा जिस ओर मुड़ती है उसी प्रकार की गतिविधियां विनिर्मित होने लगती हैं। कौन किस प्रकार का जीवन जी रहा है, इसे देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी चिंतन धारा किस दिशा में बह रही है। जीवन का स्वरूप जो कुछ भी हो, व्यक्ति के चिंतन की प्रतिक्रिया भर है। मस्तिष्क की गहराई में एक सीढ़ी और नीचे उतरा जाए तो प्रतीत होगा कि उसमें मणि मुक्तकों का अजस्त्र भंडार भरा पड़ा है। उसमें वह सब भी बहुत कुछ है जिसे अद्भुत कह सकते हैं यदि इन परतों को समझा जा सके तो कोई भी शक्ति कोई भी व्यक्ति अपने को सामान्य स्थिति से ऊंचा उठाकर असमान बनने में सफलता प्राप्त कर सकता है। मस्तिष्क की संरचनाओं पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि वह मांसपिंड नहीं वरन जीवंत विद्युत भंडार है। उसमें चल रही हलचलें ठीक वैसी ही हैं जैसी किसी शक्तिशाली बिजली घर की होती है। खोपड़ी की हड्डियों से बनी टोकरी में खोपड़ी की हड्डी में बनी टोकरी में परमात्मा ने इतनी महत्वपूर्ण सामग्री संजो कर रखी है कि उसे जादू की पिटारी कहने में कोई अतियुक्ति न होगी। शरीर के अन्य किसी भी अवयव की अपेक्षा उसमें सक्रियता, चेतना और संवेदनशीलता की इतनी अधिक मात्रा है कि उसे मानवीय सत्ता का केंद्र बिंदु कहा जा सकता है। साथियों, मस्तिष्क को दो भागों में विभक्त माना जा सकता है। वह जिसमें मन और बुद्धि काम करती है, एक वह जिसमें मन और बुद्धि काम करती है। सोचने, विचारने, तर्क, विश्लेषण और निर्णय करने की क्षमता इसी में है। दूसरा नाम वह है जिसमें
आदतें संग्रहित हैं और शरीर के क्रियाकलापों का निर्देश निर्धारण किया जाता है। हमारी नाड़ियों में रक्त बहता है, हृदय धड़कता है, फेफड़े श्वास प्रश्वास क्रिया में संलग्न रहते हैं, मांसपेशियां सिकुड़ती फैलती हैं, पलक झपकते खुलते हैं। सोने जागने का, खाने पीने और मलमूत्र त्याग का क्रम अपने ढर्रे पर अपने आप स्वसंचालित ढंग से चलता रहता है, पर यह सब अनायास ही नहीं होता। इसके पीछे वह निरंतर सक्रिय मन नाम की शक्ति काम करती है, जिसे अचेतन मस्तिष्क कहते हैं। इसे ढर्रे का मन कह सकते हैं। ढर्रे पे चल रहा है? सोना, आगना, मूतना, जागना, उठना, बैठना, जीना, मरना आदि से ढर्रे का जीवन कह सकते हैं। शरीर की यंत्र अवयव अपना अपना काम करते रहने योग्य कलपुर्जों से बने हैं, पर उनमें अपने आप संचालित रहने की क्षमता नहीं। अपने आप चलने की क्षमता नहीं। यह शक्ति उन्हें मस्तिष्क के इस अचेतन मन से मिलती है। विचारशील मस्तिष्क जो रात को सो जाता है, विश्राम ले लेता है, नशा पीने या बेहोशी की दवा लेने से मूर्छा ग्रसित हो जाता है, उन्माद, आवेश आदि रोगों से ग्रसित भी वही होता रहता है। डॉक्टर इसी को नियंत्रित करके ऑपरेशन करते हैं। इसी अचेतन मन को नियंत्रित करके ऑपरेशन करते हैं। विचारशील मस्तिष्क जो रात को सो जाता है, विश्राम ले लेता है, नशा पीने या बेहोशी की दवा लेने से मूर्छा ग्रसित हो जाता है, उन्माद, आवेश आदि रोगों से ग्रसित भी वही होता रहता है। डॉक्टर इसी को नियंत्रित करके ऑपरेशन करते हैं। किसी अंग विशेष में शून्य करने की सुई लगाकर भी इस बुद्धिमान मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाने वाले ज्ञान तंतु संज्ञा शून्य कर दिए जाते हैं। फलतः पीड़ा का अनुभव नहीं होता और ऑपरेशन हो जाता है। पागलखानों में इस चेतन मस्तिष्क का ही इलाज होता है। अचेतन की एक छोटी परत ही मानसिक अस्पतालों की पकड़ में आती है। छोटी परत अचेतन मन की। वे इसे प्रभावित करने में थोड़ा बहुत सफल होते जा रहे हैं, किंतु उसका अधिकांश भाग प्रत्येक नियंत्रण से बाहर है। पागल लोगों के शरीर की भूख, मल त्याग, श्वास प्रश्वास, रक्त संचार तथा पलक झपकना आदि क्रियाएं अपने ढंग से होती हैं। मस्तिष्क की विकृति का शरीर के सामान्य क्रम संचालन पर बहुत कम असर पड़ता है। मित्रों, मस्तिष्क की क्रियाकलाप जिन नर्व्स, सेल्स, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर संचालित रहता है, उनकी संख्या प्रायः 10 अरब होती है। इन्हें आपस में जोड़ने वाले नर्व फाइबर, तंत्रिका तंतु और उनके इंसुलेशन खोपड़ी के भीतर खचाखच भरे हुए हैं। एक तंत्रिका कोशिका का व्यास 1 इंच के 1000वें भाग से भी कम है और उसका वजन 1 औंस के 60 अरबवें भाग से अधिक नहीं। तंत्रिका तंतुओं से होकर
बिजली के जो इम्पल्स दौड़ते हैं वही ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आवश्यक सूचनाएं उस केंद्र तक पहुंचाते हैं। तंत्र का कोशाणु एक सफेद तंतु युक्त संरचना है। यह तंतु अन्य न्यूरॉन से जुड़ा होता है। इस प्रकार पूरा मस्तिष्क इन परस्पर जुड़े हुए धागों का एक तंतु जाल बुना हुआ होता है। इन्हीं सूत्रों से वे परस्पर संबद्ध रहते हैं और अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाह परस्पर मिलजुल कर करते हैं। मानवीय मस्तिष्क के स्नायु कोश नर्व सेल्स लगभग 10 अरब की संख्या में हैं। संसार में इन दिनों मनुष्यों की आबादी 5 अरब के करीब है। इस प्रकार समस्त संसार के मनुष्यों की तुलना में हमारे मस्तिष्क में बैठे हुए यह कोश दुगने हैं। छोटे होते हुए भी इनकी क्षमता अपनी दक्षता के अनुरूप किसी परिपूर्ण मनुष्य से कम नहीं है। इस प्रकार मस्तिष्क रूपी संसार में संसार भर के मनुष्यों से कई गुनी आबादी बसी हुई है। कई गुनी आबादी बसी हुई है मस्तिष्क रूपी संसार में। मनुष्य लापरवाह और ढीले पूले हो सकते हैं, पर स्नायु कोश अपनी क्रियाकलाप में तनिक भी शिथिलता नहीं बरतते। इन 10 अरब कोशों को अद्भुत विशेषताओं से संपन्न देवदानव कहा जा सकता है। देव और दानव दोनों कहा जा सकता है इन 10 अरब कोशों को, जो अद्भुत विशेषताओं से संपन्न है। इनमें से कुछ में तो माइक्रोफिल्मों की तरह न जाने कब कब की स्मृतियां सुरक्षित रहती हैं। मोटे तौर पर जिन बातों को हम भूल चुके होते हैं वे भी वस्तुतः विस्मृत नहीं होती, वरन एक कोने में छिपी पड़ी रहती हैं और जब अवसर पाती हैं वर्षों की घास की तरह उभर कर ऊपर आ जाती हैं। कनाडा के स्नायु विशेषज्ञ डॉक्टर पेनफील्ड ने एक व्यक्ति का एक स्मृति कोश विद्युत धारा के स्पर्श से उत्तेजित किया। उसने 20 वर्ष पहले देखी हुई फिल्मों के कथानक और गाने ऐसे सुनाए मानो अभी अभी देखकर आया हो। मस्तिष्क की स्मरण रख सकने की अद्भुत क्षमता का परिचय जब तब मिलता रहता है। इससे उसकी स्थिति और संभावनाओं का पता चलता है। किन्हीं के मस्तिष्क की प्रखरता अनायास ही प्रकट हुई देखी गई है, किंतु यह नहीं समझा जाना चाहिए कि वह विशेषताएं उन्हीं तक सीमित थीं और वे ही कोई विलक्षण व्यक्ति थे। वस्तुतः यह संभावना हर किसी में समान रूप से विद्यमान है। किन्हीं लोगों में वह अनायास ही विकसित हुई होती हैं, पर अन्य लोग उसे प्रयत्न पूर्वक विकसित कर सकते हैं। डॉक्टर पेनफील्ड ने मस्तिष्क की खोज करके बताया कि मस्तिष्क में ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो किसी भी पुस्तक के 20,000 पृष्ठों से भी अधिक ज्ञान भंडार सुरक्षित रख सकते हैं। एक व्यक्ति
एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 5 लाख चित्र देखता है। चित्रों के साथ ही वह उनकी बनावट, रंग, रूप, ध्वनि, सुगंध और मनोभावों का भी आंकलन करता है। यह देखा या पढ़ा हुआ कुछ भी दिन में विस्मृत हो गया जान पड़ता है। केवल इसलिए होता है कि हमारा बौद्धिक संस्थान मलिनताओं से फिर जाता है। उसे तीक्ष्ण करने के लिए जिस शुद्ध स्वास्थ्य और स्वाध्याय की आवश्यकता होती है वह हम कर नहीं पाते। फलस्वरूप यह दैवी तत्व, देवता और अपनी विभूतियों से मनुष्य को वंचित करता चला जाता है। साथियों, इसी संबंध में आगे पढ़कर बताएंगे मस्तिष्क के बारे में। पृष्ठ 1.6 चमत्कारी विशेषताओं से भरा मानवीय मस्तिष्क। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ओम शांति।